हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एसविच जीएस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो कैसे हैं मेरे साथियों? सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित और अपनी तैयारी को निरंतर कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, पिछली क्लास में अपन ने डाइस कंप्लीट कर लिया था, पासा हमारा कंप्लीट कर लिया था। पासे को मैंने आपको 4 क्लासों में कंप्लीट करवाया है दोस्तों। आज अपन नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, घन और घनाभ, क्यूब और क्यूबॉइड। ये जो टॉपिक है मेरे लाडलो घन वाला, ये सेम पासे के जैसा ही है, उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं। लेकिन पासे में और घन में अंतर क्या होता है, पासे में और घन में अंतर क्या होता है दोस्तों, ये चीज़ मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पर मैं एक ही बात कहूँगा आपसे कि जो मेरे पास ये घन होता है, इस घन की जो फलक होती हैं, देखिए घन में और पासे में समानता क्या क्या होती है, पहले उस समानता को जानते हैं अपन। जो हमारे पास अपन ने डाइस पढ़ा था दोस्तों, उस डाइस में भी हमारे को यहाँ पर कितनी फलक दिखाई दी थी, कितनी फलक दिखाई दी थी मेरे लाड़ दोस्त में भी 6 फलक। कितनी फलक थी? उसमें भी 6 फलक थी। अगर मैं उसमें बात करूंगा यहाँ पर कोने, तो उसमें भी हमारे पास जो कोने थे, वो कोने कितने थे? 8 ही थे। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर पासा में भुजाओं की बात करूं, मैं एजेज की बात करूं मेरे दोस्तों यहाँ पर, तो भुजाएं अपन ने उसमें कितनी पढ़ी थी? 12 पढ़ी थी। तो जो ये चीज़ अपन ने डाइस में पढ़ी है, ये सारी की सारी सेम की सेम, ऐसा कि ऐसा हमारे को किस में पढ़ना है? घन में। पढ़ने का मतलब ये है कि जैसा कि अपन ने पासा में ये चीज़ें सीखी हैं, ऐसी की ऐसी ये किस में होती हैं? घन में भी होते हैं। समझ में आ रही है? यानी कि वही 6 फलक इसमें होती हैं, वही 8 कोने होते हैं और वही 12 इसमें क्या होती हैं? भुजाएं होती हैं। तो सर फिर अंतर क्या होता है? अब अंतर क्या होता है, उस अंतर को आप समझने की कोशिश करना मित्रों। यहाँ पर ध्यान देना, पासा में और घन में अंतर क्या होता है मेरे लाडलों, ध्यान से समझना। जो पासा होता है मेरे पास, वो घन आकार भी हो सकता है और घनाभाकार भी हो सकता है। तो पासा जो होता है वो हमारा घन घन के जैसा भी बन सकता है और घनाभाकार भी बन सकता है। लेकिन घन जो होता है, वो घन में जो सभी फलक होती हैं, सभी की सभी जो फलक होती हैं घन में, वो कैसी होती हैं? वर्गाकार होती हैं। कैसी होती हैं? वर्गाकार होती हैं। यानी कि जो मेरे पास घन है, उसकी प्रत्येक फलक एक वर्ग से बनकर बनी होती है, एक वर्ग से मिलकर बनी होती है। यानी कि जो हमारे पास इसमें जो फलक होती हैं, वो सभी की सभी फलक क्या होती हैं? समान होती हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आप ये कहोगे कि सर जो हमारे को आपने भी बताया फलक 6 कैसे होती हैं, तो आपको पता होगा कि एक फलक सामने होती है, एक उसके पीछे होती है, एक दायां होता है, एक बायां होता है, एक ऊपर और एक कहाँ होती है? नीचे होती है। जैसा कि आपने एक रूम देखा होगा, एक कमरा देखा होगा, उस कमरे में जो हमारे पास दीवारें होती हैं, वो कमरे में दीवारें कितनी होती हैं? 6 ही तो होती हैं। आगे की, पीछे की, दाएँ की, बाएँ की, छत की और नीचे की छत वाली, ऊपर और नीचे की। बात समझ में आ रही है? तो वहाँ जैसे जैसा अपन एक रूम होता है, एक कमरा होता है, एक हॉल होता है, उसी तरीके से हमारे पास 6 फलक किसमें होती हैं? घन में होती हैं। तो मुझे बताना 8 कोने कौन कौन से हो गए हमारे पास? एक कोना ये रहा, ध्यान से समझना, एक कोना ये रहा, एक कोना ये रहा, एक कोना ये रहा, 4 5 6 7 8, ये हो गए कितने कोने? 8 कोने। बात समझ में आ रही है? अब आप कहोगे कि सर किनारे या जो भुजाएं होती हैं वो 12 होती हैं, तो किनारे और भुजाएं 12 कौन कौन सी होती हैं? ध्यान से समझना मेरे मित्रों, 1 2 3 4। समझ में आ रही है बात? उसके बाद में 5 6, फिर 7 8 9 10 11 और 12। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो 12 क्या होती है? उसमें किनारे होते हैं या भुजाएं होती हैं, 6 फलक होती हैं और हमारे पास 8 क्या होते हैं? कोने होते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक 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 चीज़ करके आज की जो क्लास होगी हमारी, इस घन में अपन है, चलो घन में आप लिख लेना, घन में वही चीज़ें लिखनी है कि जो फलक होती हैं वो कितनी होती हैं? 6 होती हैं। जो हमारे पास इसमें भुजाएं होती हैं या किनारे जो होते हैं, वो भुजाएं भी कितनी होती हैं मेरे लाडलों? 12 होती हैं। जो इसमें कोने होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। इनमें कोई भी अंतर नहीं है। क्लियर है? अब मैं बात करूंगा यहाँ पर, आपको इसमें पढ़ने अपने को कम से कम 8-9 पॉइंट, और वो 8-9 पॉइंट जो पढ़ने हैं मेरे लाडलों, वो सारे के सारे पॉइंट आपको क्या करने पड़ेंगे? यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे। मैं समझाऊंगा जरूर, लेकिन आपको वो पॉइंट्स क्या करने पड़ेंगे लाडलों? याद रखने पड़ेंगे। और मैं अब एक एक पॉइंट की यहाँ पर बात करते हुए चलता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। माँ बाप का अगर सपना पूरा करना है और उनको अगर उनकी आंखों में खुशी के आंसू देखने हैं, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाना दोस्तों। चलिए मेरे मित्रों, मैं एक बार फिर से आपके सामने घन बनाता हूं। घन बनाना मैंने आपको खूब सिखा रखा है कि किस प्रकार से अपन घन बनाते हैं और किस प्रकार से अपने को घन बनाना सिखाया जाता है। लेकिन इसमें देखो, अपन वहां पासे की बात कर रहे थे, तो पासा में अपन कैसे भी बना सकते थे, लेकिन यहां पर आपको घन की आकृति बनानी ही पड़ेगी पूरी तरह से, आधा अधूरा अपन नहीं छोड़ सकते। उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने घन बनाया आप लोगों के सामने, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब देखते हैं मेरे मित्रों, यहाँ पर इसमें मेरे पास क्या किया कि जो घन का जो मेन शेप होती है वो मैंने क्या कर दिया, 1
2 3 4 5, ऐसे ही मैंने इधर कर दिया 1 2 3 4 और 5, ऐसे इसको इधर मिला दो 1 2 3 4 और 5, ऐसे इसको यूं मिला दो 1 2 3 4 और 5। अब इसको काट दे से 1 2 3 4 और 5, फिर 1 2 3 4 और 5। ये जो होता है मेरा, ये होता है दोस्तों क्या, घन होता है। ये क्या होता है मेरे लाडलों, घन होता है। अब इस घन में अपने को क्या क्या पॉइंट समझने हैं, उस चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे शेर और शेरनियों। ध्यान देना मित्रों, यहाँ पर आपको बात करनी है मेरे लड्डुओं, तो मुझे बताना यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँगा, यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँगा, क्या निकालना चाहूँगा, यहाँ अगर मान लो मेरे पास, देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, मैं क्वेश्चन के जरिए आपको चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन ये आता है कि एक घन जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है, उसको छोटे छोटे 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनाकार टुकड़ों में काटा जाता है, तो कुल घनों की संख्या कितनी होगी। सबसे जो पहला पॉइंट आता है वो आता है कुल घन। वो क्या आते हैं, टोटल घन कितने बनेंगे अगर मैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना चाहूँ तो। अगर छोटे छोटे टुकड़ों में काटना चाहूँगा तो कुल घनों की संख्या अगर हमसे पूछता है तो कुल घनों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है, देखिए ये फॉर्मूला जो आपको याद रखने पड़ेंगे, n क्यूब, यानी कि n क्यूब होता है। कुल घन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, n क्यूब, यानी n का घन। अब आप कहोगे कि सर ये n क्या है, ये n क्या है, ये n कहाँ से आएगा, n यहाँ से आएगा मेरे लाडलों कि जो मेरे पास बड़े घन की भुजा है। अच्छा, बड़े घन की भुजा को मैं कैपिटल A से लिखता हूँ, आप लिख लेना। बड़े घन की जो भुजा है, उस बड़े घन की भुजा में जितने छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जा रहा है, यानी कि छोटे घन की भुजा हो गई, तो उस छोटे घन की भुजा का अगर मैं भाग दे देता हूँ तो मुझे n का क्या मिल जाता है, मान। ये जो a है मेरे पास, ये क्या है, बड़े घन की भुजा। ये a जो है मेरे मित्रों, ये क्या है, बड़े घन की भुजा। और ये जो है मेरे पास स्मॉल वाला, छोटा वाला a, ये है छोटे घन की भुजा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। मैं उम्मीद करता हूं कि इन दोनों पॉइंटों में, इस पॉइंट में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अब आपको कि सर ये ऐसे कैसे हो रहा है, मुझे बताना। मान लो मेरे पास यही, मेरे पास एक 15 सेंटीमीटर का घन है, इसमें छोटे छोटे कितने, 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटूंगा तो 15 बटा में कितना आ गया, 3 आ गया। यानी कि एक टुकड़ा कितने सेंटीमीटर का होगा, 5 सेंटीमीटर का होगा। कितने के होगा, 5 सेंटीमीटर का होगा। तो ये टुकड़ा भी 5 का, ये टुकड़ा भी 5 का, ये भी 5 का, ये भी 5 का, ये भी 5 का। ऐसे इधर से ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, यानी कि 5-5 सेंटीमीटर के टुकड़े बनेंगे। यानी कि जो मेरे पास छोटा छोटा जो घन बनेगा, उसकी जो भुजा होगी वो कितने कितने सेंटीमीटर की होगी, 5-5 सेंटीमीटर की होगी। अब आप कहोगे सर काट कैसे रहे हो, काट अपन ऐसे रहे, लंबाई से भी काट रहे हैं, इसकी चौड़ाई से भी काट रहे हैं इसको, और इसकी ऊंचाई से भी काट रहे हैं। तो मुझे बताना अगर काटने पर ये बनेगा मेरे पास, तो कुल घन पूछ रहा हमसे कि कुल इसके छोटे छोटे कितने टुकड़े बनेंगे। तो अगर n का मान 5 आ गया, ये किसका मान आया हमारे पास, n का मान, तो कुल घन पूछेगा तो n का क्यूब, यानी कि मैं कर दूंगा यहाँ पर 5 का क्यूब। और 5 का क्यूब कितना होता है मित्रों, 125 होता है। कितना होता है, 125 होता है। तो कुल घन जब भी हमसे पूछे, ये आपको याद रखनी है चीज़ें। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, इसमें कुछ भी नहीं है, 8-9 पॉइंट है बस, लिमिट का है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो समझने हैं आपको। आज मैं केवल ये 8-9 पॉइंटों को समझाऊंगा आपको कैसे कैसे बनते हैं, और फिर मैं आपको अगली क्लास में इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, और फिर हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं है, इस बात की आप बिल्कुल भी टेंशन मत करना। चलिए मित्रों, सेकंड पॉइंट इसका समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड जो पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट हमसे ये आता है, देखिए मित्रों यहाँ पर दूसरा पॉइंट हमसे बोलता है रंगहीन फलक। क्या बोलता है, रंगहीन, कलरलेस, रंगहीन फलक। रंगहीन फलक की बात का मतलब समझ रहे हो आप, मेरी बात को ध्यान से समझना। यहाँ पर अगर मान लीजिएगा, मैं यहाँ पर अगर मान लो इस घन को किसी एक रंग में डुबोकर निकाल लेता हूँ, ध्यान से समझना इस बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, कि मान लो मेरे पास ये घन है, इस घन को मैंने एक लाल रंग में डुबोकर निकाल लिया। निकालने के बाद मुझे बताना इसकी जो कितनी कितनी फलक होती हैं वो कलर वाली होंगी, और कितनी कितनी होंगी जो कलर के बिना होंगी। मुझे बताना मित्रों, अगर मैं इस कोने की बात करता हूँ, ध्यान से समझना, इस वाले कोने की, तो इस वाले कोने से कितनी फलक टच में है, 1, 2 और 3। तो यानी कि जो ये कोना है मेरे पास, इस कोने पर कितनी फलक
फलक रंगीन होंगी, 3 फलक रंगीन होंगी और इसके पीछे की जो 3 फलक हैं उन पर रंग नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो मैं क्या कह रहा हूं आपको कि जो ये कोना है मेरे पास, इस कोने पर कितने फलक रंगीन होंगी, यानी कितने फलकों पर रंग होगा, तो कितने पर होगा? 3 पर। ऐसे ही इस वाले कोने पर भी कितनी फलकों पर रंग होगा? 3 पर। ऐसे इस पर भी 3 पर, ऐसे इस वाले कोने पर भी 3 पर, इस वाले कोने पर भी 3 पर, इस वाले कोने पर भी 3 पर और इस वाले कोने पर भी 3 पर। बोलो होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? यहाँ पर मुझे बताना मेरे लाडलों, इन पर कितने कितने रंग होंगे, कितने फलक होंगे? 2 रंगों वाली। कितनी? 2 वाली। इधर भी कितनी होंगी? ये 2 वाली। बोलो होगी कि नहीं होगी? इधर भी ये कितनी की होगी? 2 वाले की होगी। 1 2 होगी कि नहीं होगी? बात समझ में आ गई? ऐसे अगर मैं बात करूं तो इसमें भी ये कितने की होगी? 2 वाली। 1 2, ये वाली 2 वाली, ये भी 2 रंगों वाली। इधर से मैं बात करूंगा तो ये भी मेरे कितने रंगों वाली होगी? 2 रंगों वाली। ऐसे इधर बात करूंगा तो ये भी कितने रंगों वाली होगी? 2 रंगों या 2 फलक रंगीन होंगी उसकी, 2 फलकों वाली। कितने होंगी? 2 फलकों वाली। ऐसे इधर भी कितने फलकों वाली होंगी? 2 फलकों वाली होंगी। तो बताना, 2 फलकों वाली की बात कर रहे हैं तो 3 इधर से हैं, 3 इधर से है, 3 इधर से है, ऐसे ही 3 इधर से होगी, यानी कि एक फलक पर 3 3 4 4 कितनी हो गई? 12 हो गई। कितनी हो गई? 12 हो गई। बात समझ में आ रही है? तो अगर हमसे मान लो 2 रंगीन फलकों वाली बात करेगा तो इस प्रकार से बात करूंगा, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि एक रंगहीन की बात कर रहे हैं तो और एक रंग की बात कर लेते। चलो एक बार, एक रंग वाली कौन कौन सी होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे ही 9 यहाँ पर, तो ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर, 9 यहाँ पर। इस प्रकार से हर फलक पर 9 9 होंगी। होंगी कि नहीं होंगी? बात समझ में आ रही है? अरे कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं होना चाहिए डाउट, क्योंकि ये चीजें आसान है, ध्यान से समझने की आप कोशिश करना। अब मैं रंगहीन की बात कर रहा हूं, रंगहीन की बात करूंगा तो मुझे बताना, अगर आप चारों तरफ से, अगर आपके 6 के 6 फलकों को अगर आप काट देते हो तो अंदर फिर से आप अगर काटना शुरू करोगे तो अंदर जो फलक निकलेंगी हमारी, क्या उन पर कोई रंग होगा? क्या उन पर कोई भी रंग नहीं होगा? अब उन पर अगर कोई भी रंग नहीं होगा तो मुझे बताना, जो वो फलक निकलेंगी हमारी, वो फलक निकलेंगी हमारी, वो किस प्रकार से निकलेंगी? रंगहीन फलक के लिए अगर हमसे फॉर्मूला पूछता है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है मेरे लाडलों, वो होता है n-2 का होल क्यूब। n-2 का क्या होता है? होल क्यूब, यानी कि n-2 का घन होता है। n का मान, जैसे मान लो इस प्रश्न की बात कर रहे थे 5 है, तो रंगहीन पूछता हमसे तो 5 - 2 यानी कि 3 3 का घन कितना होता है? 27 होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए दोस्तों, मैं कह रहा हूं बहुत आसान चीजें हैं। तीसरा पॉइंट की बात करता हूं मैं। तीसरा पॉइंट आता है एक रंगीन। वो तो बिल्कुल रंगहीन है, यानी कलरलेस है। ये मैं कह रहा हूं कि एक रंगीन फलक वाले घन, पूरा पॉइंट आप लिख लेना यहां पर। इसमें आप लिखोगे रंगहीन फलक वाले घनों की संख्या, तो n-2 का होल क्यूब। इसमें आप लिखोगे एक रंगीन फलक वाले, देखो रंगहीन कलरलेस और रंगीन यानी कलरफुल है। एक रंगीन फलक वाले घनों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मेरे लाडलों, कि जो n-2 का होल स्क्वायर कर देना है, n-2 का होल स्क्वायर और गुणा में क्या कर देना है? 6 कर देना है। n-2 का होल स्क्वायर गुणा में 6, ये कब क्या है? एक रंगीन फलक की। नंबर 4 अगर मैं बात करूं, 2 रंगीन, किसकी बात करूं मित्रों? 2 रंगीन फलक वाली चीज़ों की बात करता हूं। देखिए मैं समझता हूं इस चीज़ को कि शायद इसको थोड़ा सा आपको याद करने में तकलीफ होगी, क्योंकि कोई चीज़ प्रैक्टिकल करने में जितनी अच्छे तरह से समझ में आती है उतना रट्टा मारने से समझ में नहीं आती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं मेरे लाडलों, जिनको आपको, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको आपको क्या करना पड़ता है? याद करना पड़ता है। मैं बात समझ पा रहा हूँ आपको। अब देखो, इतना पॉसिबल है नहीं कि मैं हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग डायग्राम आपके लिए बनाने की कोशिश करूँ। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा, थोड़ा सा साथ दीजिएगा, थोड़ा सा सीखने की कोशिश कीजिएगा। आप इस चीज़ को इमेजिंग कीजिएगा कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। क्लियर है? अब 2 रंगीन, देखो 2 रंगीन की मैंने बात बताई थी आपको, ये रही ना साइड वाली, ये रही, ये 2 रंगीन वाली तो हैं, ये 2 रंगीन वाली है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो 2 रंगीन फलक की बात करूंगा मैं, तो 2 रंगीन फलक में हमारे पास कितनी फलकें बनी थी? 12, और इसको 12 को गुणा कर दूंगा मैं किससे? n-2 से। 12 को किससे गुणा कर दूंगा? n-2 से। अब ये बताना यहाँ पर 6 कैसे आ रहा है? पता है आपको? पता है दोस्तों आपको? क्योंकि कितने फलक हैं? 6 फलक हैं। कितने फलक है मेरे पास? 6 फलक हैं, इसलिए समझ में आ रहा है ना बात? चलिएगा, 2 रंगीन में कितने हैं? 12, क्योंकि 2 रंगीन वाली मैंने बताया था यहाँ पर 1 2 3 4 4 3 3 3 3 9 3 3 दूनी 6 3 3 और 3 चौक 12, तो ये 12 से गुणा हो गया। बात समझ में आ रही है? तो रंगहीन के लिए क्या याद रखना है? n-2 का होल क्यूब। एक रंगीन के लिए n-2 का होल स्क्वायर गुणा 6, 2 रंगीन के लिए 12 गुणा n-2। और अगर मान लो मेरे से 3 रंगीन पूछ ले, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका कोई सूत्र नहीं होता।
इसका क्या नहीं होता, कोई भी सूत्र नहीं होता है मेरे मित्रों। अगर 3 रंगीन फलक हमसे पूछ लेता है तो बताना 3 रंगीन फलक कहाँ हुई थी, कोनों पर। अरे बोलो कहाँ हुई थी, कोनों पर। और कोने कितने होते हैं, 8। तो 3 रंगीन फलक वाले अगर घन हमसे कभी पूछता है तो उनकी निश्चित संख्या होती है, और वो कितनी होती है, 8 होती है। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। बोलो ये 4-5 पॉइंट आपको समझ में आए कि नहीं आए। दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। अगर कुल घन पूछता है तो n क्यूब, n कैसे निकालना है, बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का भाग दे देते हैं। उसके बाद बताया मैंने कि एक रंगहीन यानी कि जिन पर कोई भी कलर नहीं होगा उसके अगर संख्या निकालनी है तो n-2 का होल क्यूब होगा, n-2 का होल क्यूब होगा। n निकालना सिखा दिया मैंने। एक रंगीन यानी एक रंगीन फलक वाले, यानी कि एक रंगीन का मतलब हो गया कि एक फलक उसके रंग से रंगी हुई होगी, n-2 का होल स्क्वायर गुणा में 6। 2 रंगीन के लिए 12 गुणा n-2 या n-2 गुणा 12 एक ही बात है। 3 रंगीन के लिए कितनी होंगी, निश्चित होती है 3 के लिए, चाहे कैसा ही रंग हो, चाहे उसके आमने सामने की या विपरीत कैसी हो, हमेशा हमेशा इसका क्या आएगा, आंसर 8 आएगा। अगली बात करते हैं दोस्तों, नंबर 6 पॉइंट को समझने की कोशिश करना। आप छठा पॉइंट हमसे क्या कहता है, मैं आपसे कहूं कि मान लीजिएगा कि कम से कम, ध्यान से सुनना बात को, क्या कह रहा हूं मैं आपसे कि कम से कम एक रंगीन, ध्यान से सुनो, कम से कम एक रंगीन फलक वाले अगर हमसे घन पूछे, कम से कम एक रंगीन अगर फलक वाले घन पूछता है तो फलक वाले घन जो निकालेंगे, एक रंगीन, कम से कम एक का मतलब हो गया कि एक फलक तो रंगीन होगी ही होगी, एक फलक तो रंगीन होनी चाहिए। हो सकता है कि उसकी 2 फलक भी हो जाएं, 3 फलक भी हो जाएं। बात समझ में आ रही है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं कि कम से कम एक का मतलब हो गया कि एक फलक तो रंगीन होनी चाहिए, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार की अगर स्थिति कभी आ जाती है मेरे सामने तो कम से कम एक रंगीन की बात करेगा तो मुझे पिछले तीनों के चीजें याद, तीनों फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन से, एक रंगीन फलक वाला भी, 2 रंगीन फलक वाला भी, 3 रंगीन फलक वाला भी। यानी कि मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि अगर हमसे एक रंगीन फलक वाले की बात करेगा, कम से कम एक तो होनी चाहिए, तो उसमें एक रंगीन वाला भी शामिल होगा, 2 वाला भी और 3 वाला भी। तो यानी कि अगर इसका मैं फॉर्मूला आपके सामने लिखना चाहूंगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक रंगीन वाला लिखो पहले तो n-2 का होल स्क्वायर और गुणा में 6, प्लस में 2 रंगीन वाला क्या है, n-2 गुणा में 12, प्लस में 3 रंगीन वाले कितने हैं, 8। ये निश्चित होते हैं। तो कम से कम अगर एक रंगीन की बात करेगा तो मैं इस वाली चीज का यूज करने वाला हूं, यानी इस वाले सूत्र का प्रयोग करने वाला हूं। समझ में आ रही है बात। अरे कोई डाउट है क्या। मैं उम्मीद करता हूं कि आसान चीजें हैं, ज्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है। समझ में आ गई बात। तो n-2 का होल स्क्वायर गुणा 6, एक रंगीन वाला, n-2 गुणा 12, 2 रंगीन वाला, 8, 3 रंगीन वाला। तो कम से कम एक में मुझे तीनों को शामिल करना पड़ेगा। नंबर 7 पॉइंट को समझना। नंबर 7 पॉइंट हमसे क्या कहता है मेरे लाडलों कि 7वां पॉइंट, कम से कम 2 रंगीन की बात करे, कम से कम किसकी बात करें, कम से कम 2 रंगीन। अब कम से कम 2 रंगीन की हमसे पूछा है, कम से कम 2 रंगीन की हमसे पूछा है दोस्तों, तो बताना क्या आप एक रंगीन वाले को शामिल करोगे क्या, क्या आप एक रंगीन वाले को शामिल करोगे क्या। जब कम से कम ही 2 की बात हो रही है तो एक वाला तो शामिल होगा ही नहीं होगा। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है। एक रंगीन वाला तो इसमें शामिल होगा ही नहीं। क्लियर है। तो 2 रंगीन की बात करेगा तो n-2 गुणा 12 और प्लस में कितना होगा, 3 रंगीन वाला यानी 8, प्लस में कितना होगा, 3 रंगीन वाला यानी कितना, 8। बोलो बात हजम हो रही है कि नहीं हो रही, समझ में आई कि नहीं आई बात। कम से कम 3 की बात करेगा तो 8 हो ही जाएगा, उसमें तो अपन पढ़ ही आ चुके हैं। तो 7 पॉइंट आपको क्लियर हो जाने चाहिए। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, कुल घन पूछेगा तो n³ करना है, एक रंगहीन पूछता है तो n-2 का होल क्यूब करना है, एक पूछेगा तो n-2 का स्क्वायर गुणा 6 करना है, 2 पूछेगा तो n-2 गुणा 12 करना है, 3 पूछेगा तो निश्चित होती है 8 होता है। कम से कम एक की बात करेगा तो एक वाला भी, 2 वाला भी, 3 वाला, तीनों शामिल करेंगे। कम से कम 2 की बात करेगा तो इसमें 2 वाला भी और 3 वाला भी शामिल करना है। ये तो बात हो गई हमारे पास रंगीन फलकों की, यानी कि यहाँ अपन बात कर चुके हैं रंगीन यानी कि कलर वाली फलकों की। अब 8वां और 9वां पॉइंट है जो उसको समझना आप ध्यान से। 8वां और 9वां पॉइंट जो है मेरे मित्रों,
इस 8वें और 9वें पॉइंट को आप समझने की कोशिश करना लाडलो कि 8वां पॉइंट क्या कह रहा है। अच्छा, एक मुझे बताना है, आपसे कहूँ कि एक विशिष्ट रंग क्या होता है। आप मुझे एक बात बता दो, विशिष्ट रंग क्या होता है। आप कहोगे कि विशिष्ट रंग का मतलब हो गया कि केवल और केवल एक रंग, केवल और केवल किसकी बात करता है, एक रंग की बात करता है। मैं कहूँ विशिष्ट रंग, मैंने कहा कि हरा रंग, मैंने कहा लाल रंग, मैंने कहा लाल रंग, मैंने कहा पीला रंग, मैंने कहा बैंगनी रंग, ये विशिष्ट रंग हो गए। विशिष्ट रंग का मतलब ये नहीं है कि यही विशिष्ट रंग, विशिष्ट रंग का मतलब कि कोई भी एक स्पेशल कलर की बात की जा रही हो, कोई भी एक विशेष स्पेशल कलर की बात की जा रही हो, उसे अपन क्या कहते हैं, यहाँ पर विशिष्ट कलर कहते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि एक विशिष्ट रंग से एक रंगीन फलक, इसका मतलब पता है प्रश्न कैसा बनेगा दोस्तों। ये प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं मेरे लाडलों कि एक घन है जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है, उसको उसकी विपरीत फलकों को लाल नीले व हरे रंग से रंगा जाता है। विपरीत फलकों को लाल नीले व हरे रंग से रंगा जाता है और उसके 4-4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाए तो एक विशिष्ट रंग से रंगीन फलक वाले घनों की संख्या क्या होगी। तो अब इसमें समझो क्या पूछ रहा हमसे कि एक विशिष्ट का मतलब कि लाल से कितने होंगे, लाल रंग से एक रंग से रंगीन फलक कितनी होगी। अगर पूछ ले हमसे हरे रंग से एक रंगीन फलक कितनी होगी, पीले रंग से एक रंगीन फलक कितनी होगी, ये हमसे पूछता है। इसे कहते हैं अपन विशिष्ट रंग। तो हमसे बोल दे कि विशिष्ट रंग, एक विशिष्ट रंग से, ध्यान से समझने की कोशिश करना दोस्तों। यहाँ पर आप, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसको वापस आ गया क्या, इसको मिटा लेते हैं अपन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मेरे मित्रों जो अपने को याद करने से समझ में आएंगी। मैं बोल रहा हूँ आपसे कि एक विशिष्ट रंग से, ध्यान से समझना, एक विशिष्ट रंग से एक रंगीन फलक, ध्यान से यहाँ पर भी बात को समझना। एक रंगीन, थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज करना, राइटिंग थोड़ी ऐसी बन रही है तो मैं लेकिन बोल साफ रहा हूँ, लिख साफ नहीं रहा हूँ, लेकिन बोल साफ रहा हूँ, बोल के साथ भी आप लिख सकते हो। एक विशिष्ट रंग से एक रंगीन फलक वाले घन की पूरत करता है। फलक वाले घन की अगर हमसे बात करें दोस्तों तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, n-2 का होल स्क्वायर और गुणा में कितना होगा, 2 होगा। n-2 का होल स्क्वायर गुणा में 2 होगा। और सेम ऐसे ही 9वां पॉइंट हमारा कि एक विशिष्ट रंग से, किससे, ध्यान से सुनो इस चीज को, एक विशिष्ट रंग से, एक विशिष्ट रंग से अगर दो रंगीन पूछ ले हमसे, एक विशिष्ट रंग से दो रंगीन फलक वाले घन पूछ ले, दो रंगीन फलक वाले घन पूछ लेता है तो उसके लिए अपने को आंसर देना है 0, क्योंकि एक विशिष्ट रंग से कोई भी ऐसी फलक नहीं होगी जो दो फलक उसकी रंगीन हो। ध्यान से समझना कैसे। अब आप कहोगे सर कैसे, मुझे एक बात बताना मित्रों, यहाँ पर मुझे बताना, इस पर मैंने लगा दिया लाल, मान लीजिएगा इस पर मैंने लगा दिया यहाँ नीला, क्लियर है, और इस पर मैंने लगा दिया मान लीजिए हरा, क्या लगा दिया, इस पर मैंने हरा लगा दिया, क्लियर है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि एक घन है मेरे पास, उसके जो विपरीत फलकें हैं आपस में लाल, नीले और हरे रंग से रंगी हुई है, यानी कि जो हरा है इसके विपरीत वाली फलक भी हरी है, ये नीला इसके विपरीत वाली भी नीली है, और ये लाल है इसके विपरीत वाली भी क्या है, लाल है। बात समझ में आई कि नहीं आई। ये लाल है जो इसके विपरीत वाली भी कैसी है, लाल है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, यहाँ पर आपसे ये कह रहा हूँ मेरे दोस्तों कि एक विशिष्ट रंग से रंगीन दो फलक कैसे हो सकती हैं क्या कभी। अगर आप दो फलक लेते हो तो दो फलक ये होंगी, ये होंगी, ये होंगी, तो क्या ये दो फलक कोई एक विशिष्ट रंग से रंगी हुई मिल सकती हैं क्या। इधर मुझे नीला मिलेगा तो इधर लाल मिलेगा, अगर इधर नीला है तो इधर हरा मिलेगा, अगर फिर से मैं इधर हरा लूंगा तो नीचे इसके नीला मिलेगा, अगर मैं इधर लाल ले रहा हूं तो इसके नीचे मुझे क्या मिलेगा, नीला मिलेगा, अगर मैं इधर वाली लाल ले रहा हूं तो इसके नीचे हरा मिलेगा। बात समझ में आ रही है। अगर इधर मैं नीला ले रहा हूं तो उसके नीचे लाल मिलेगा। तो आपको दो फलक नहीं मिल सकती एक ही विशिष्ट रंग से रंगीन। इसलिए यहां पर हमारे सामने यहां पर जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। तो ये 8 और ये 9 दो पॉइंट आपको ये ध्यान रखने हैं, यानी कि कुल मिला करके आपको ये 9 पॉइंट यहां पर याद रखने हैं। और घन है जो आपकी मुट्ठी में है मेरे दोस्तों, बहुत आसान सी चीज है। अब मैं आपके सामने एक उदाहरण लेता हूं और फिर आज के सेशन को मैं रखूंगा। ठीक है दोस्तों, कहां तक रखेंगे, यहीं तक। कैसे उदाहरण को समझने की कोशिश करना। मैंने बोला कि एक घन,
थोड़ा मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना, घन का आप पूरी लिख लेना। मैं आपसे क्वेश्चन ये लिख रहा हूँ, एक घन जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है, एक घन जिसकी भुजा कितनी है 20 सेंटीमीटर है, उसे 5-5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में 5-5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटने पर कुल कितने घन बनेंगे, टुकड़ों में काटने पर। नंबर 1 पहला क्वेश्चन है टोटल घन, टोटल क्यूब। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है मित्रों, टोटल क्यूब का मतलब हो गया कुल घन। मुझे अब एक बात बता दो, कुल घन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, n क्यूब होता है कि नहीं होता। अब n कैसे निकलेगा, मैंने बताया कि बड़े घन की भुजा कितनी है 20, छोटे की कितनी है 5, तो 20 में कितने का भाग दे दो, 5 का। ये किसका मान आ जाएगा मेरे पास, n का। किसका मान आ जाएगा ये मेरे पास, n का। तो n का मान बोलो कितना आया, 4 आया। और टोटल घन हमसे पूछा है तो बताना टोटल घन यानी 4 का घन, और 4 का घन कितना होता है, 64 होता है। यानी टोटल कितने घन बनाए जाएंगे, 64 घन बनाए जाएंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है, कोई डाउट है क्या इसमें? अरे है क्या, आप कहोगे सर नहीं है। नेक्स्ट नंबर 2 क्या पढ़ा अपन ने, रंगहीन। रंगहीन यानी कि कलरलेस की बात की जा रही है। रंगहीन का मतलब क्या हो गया लाडलों, रंगहीन का मतलब हो गया कलरलेस, और वो क्या होता है, n-2 का होल क्यूब। यानी कि 5 में से 2 गया और उसका क्यूब किया, तो बोलो 5 में से 2 गया तो 3, और 3 का घन कितना होता है, 27 होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। नंबर 3 पूछ ले आपसे कि एक रंगीन फलक वाले, कितने के, एक रंगीन फलक वाले घन, तो वो कितने होते हैं, n-2 का होल स्क्वायर और गुणा में 6, यानी कि 5-2 का होल स्क्वायर और गुणा में 6। 5-2 यानी 3 का स्क्वायर, 9 और 9 छक्के कितना आ गया, बोलो 54 आ गया। कितना आ गया, 54 आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई। नंबर 4 चौथा पॉइंट हमसे क्या कहता है मेरे लाडलों कि यहाँ पर, अच्छा इसमें अपन ने क्या पढ़ा, एक रंगीन। अब चौथा पॉइंट हमसे कहता है 2 रंगीन वाले की बात है। अब 2 रंगीन वाले की बात करेगा तो उसके लिए क्या होता है, n-2 और गुणा में 12, n-2 गुणा कितना होता है, 12। समझ में आ रही है बात। तो n कितना था, 5 में से 2 गया तो 3, और 3 को अगर 12 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा दोस्तों, 12-3 36। समझ में आ रही है बात, आसान है। नंबर 5 अप्लाई करना सिखा रहा हूँ मैं, याद आपको करने ही पड़ेंगे। 3 रंगीन की बात करेगा तो वहाँ चाहे घनों की भुजा कुछ भी हो और कुछ भी नहीं हो, वो हमेशा कितने होंगे, 8 ही होंगे। 3 की बात करेगा तो हमेशा कितने होंगे, 8 ही होंगे। नंबर 6 छठा पॉइंट हमसे क्या बोल रहा था कि एक, कम से कम एक, किसकी बात हो रही है यहाँ पर। अब छठा पॉइंट हमसे क्या कह रहा था, कम से कम एक। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, कम से कम एक की बात हो रही थी यहाँ पर। तो कम से कम एक रंगीन फलक की बात हो रही है। तो कम से कम अगर एक रंगीन फलक की यहाँ बात होगी मेरे मित्रों, तो एक रंगीन में 1 वाला भी आएगा, 2 वाला भी आएगा और 3 वाला भी आएगा। तो एक रंग से रंगीन कितनी है, 54, 2 से कितनी है 36, और 3 से कितनी है 8। तो ये हो जाएगा कितना, 54 प्लस में 36 प्लस में 8। समझ में आ रही है बात। तो 54 और 36 हो गया मेरा कितना, 80, और 8 कितना हो गया, 88। बोलो बात हजम हुई कि नहीं हुई। एनी डाउट इसमें, कोई डाउट है क्या, नहीं होना चाहिए डाउट, क्लियर है। चलिएगा बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर किसकी बात करते हैं अपन, 7। 7वां पॉइंट क्या कहता है कि एक, कम से कम 2 रंगीन। अरे वाह, शानदार सवाल है। कम से कम अगर 2 रंगीन की बात करता है तो मुझे डरना ही नहीं है। 2 वाला और 3 वाला आएगा। 2 में कितने आए थे, 36, और 8 कितने हो गए, 44। कितने हो गए मित्रों, 44 हो गए। बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर मैं बात करता हूँ 8वां पॉइंट हमसे क्या कहता है कि कम से कम, 8वां पॉइंट कहता है एक विशिष्ट रंग वाले की बात हो गई यहाँ पर। अगर एक विशिष्ट रंग की बात कर देता है और एक फलक रंगीन होती है, एक फलक कैसी हो उसकी,
रंगीन हो। तो बताना दोस्तों यहाँ फॉर्मूला क्या था, n-2 का होल स्क्वायर, सॉरी n-2 का होल स्क्वायर और गुणा में 2, n-2 का होल स्क्वायर और गुणा में 2। देखो मैंने कहाँ लिखवाया आपको, ये रहा मेरे दोस्तों, यहाँ पर ये रहा एक विशिष्ट रंग से रंगीन एक फलक वाला, n-2 का होल स्क्वायर गुणा में 2। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ मुझे बताना लाडलो n का मान कितना आया, अरे बोलो रे बोलो, n का मान कितना आया, 5 में से 2 घटा दो, 5 - 2 और इसका कर दो क्या स्क्वायर और गुणा में क्या कर दो 2। बताना 5 में से 2 गया तो 3, 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। और नवा जो पॉइंट है वो तो कुछ करना ही नहीं है, उसमें अगर आपसे एक विशिष्ट रंग से रंगीन 2 फलकों की बात करता है तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो ये 9 पॉइंट मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि समझ में आ गए होंगे। तो इनको दोबारा देखना नहीं समझ में आए तो खुद से समझने की कोशिश करना दोस्तों। अपन इसके क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में, किसमें करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। ऐसा लगा कि इस क्वेश्चन से मैंने समझा दिया सब कुछ आपको, लेकिन अगली क्लास में अपन इसके क्या करने वाले हैं, और क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने वाले, और किस तरीके से प्रश्न इसमें बनाए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल मैथ्स विद जीएस। प्यारे लाडलो, मैं फिर कह रहा हूँ, माँ बाप को अगर कोई सपना दिखाया है और उनके आंखों में खुशी के आंसू देखना चाहते हो तो मेहनत कर लेना, मेहनत करना शुरू कर देना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को कर देना लाइक, इसके साथ में इसी को कर देना क्या शेयर, और आपके अपने चैनल मैथ्स विद जीएस को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों, घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है और अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना है। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरे मित्रों। बात करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। क्लियर है, आपका सपोर्ट चाहिए, ऐसे ही प्यार बनाए रखना, मैं आपका साथ पूरा दूंगा, हर तरह की समस्याओं का समाधान लेकर के आऊँगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट एपिसोड।